आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम हलवाई जैसी बर्फी, बेसन की बर्फी। और ये हलवाई स्टाइल में बर्फी इतनी स्वादिष्ट और इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। और आप भी इस तरीके से एक बार ये बर्फी बनाकर देखना। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही जल्दी से, एकदम आधा घंटे के अंदर ये बर्फी बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। और ये हम एकदम हलवाई के तरीके से आपको बर्फी बनाकर दिखाएंगे। आप भी इस तरीके से घर में बनाना। और बर्फी ये बेसन और सूजी से बनकर तैयार होती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत सॉफ्ट रहती है। आप इसे सर्दियों में 1 महीने के लिए, और अगर गर्मियों में बनाते हो तो 15 से 20 दिन तक ये घर में आराम से रखकर खाई जा सकती हैं। ये जल्दी से खराब नहीं होती। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है और ये एक छोटी कटोरी, मतलब 2 या 3 चम्मच इसमें सूजी होगी। और 1 कटोरी जितना हमारा बेसन है उतना ही हमने घी लिया है। और इसी बैटर से हम पूरी सूजी, इस पूरे बेसन की बर्फी को बनाकर तैयार करेंगे। और इसके लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई गैस पर चढ़ानी है। और जब हल्की सी हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हमें इसमें जो हमारा घी है, इसमें से जो घी है वो डाल देना है। इसमें से 3 से थोड़ा सा घी हम इसमें बचा लेंगे, सारा नहीं डालना है। इसमें हम थोड़ा घी अभी कटोरी में बचा के रखेंगे, वो हमारा बाद में काम आएगा। और इस तरीके से जब हमारा घी हल्का सा पिघल जाएगा, इसके बाद जो हमारा 1.5 कटोरी बेसन है, साथ ही साथ वो बेसन हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। और जो कटोरी में हमने थोड़ी सी सूजी ली थी, 2 से 3 चम्मच हमारी सूजी थी, उसे भी इसके साथ ही साथ हम इसी में मिला देंगे। और इसके बाद बस ध्यान रखना कि हमें ना अपनी गैस, जब हमारी कढ़ाई हल्की सी गर्म हो जाए उसके बाद हमें गैस का जो फ्लेम है वो एकदम मीडियम रखना है। ज़्यादा हाई फ्लेम से हम गैस को नहीं चलाएंगे, नहीं तो जो हमारा बेसन है वो जल्दी भुन जाएगा और इसमें एक कड़वापन आ जाएगा और वो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें एकदम मीडियम फ्लेम पे ही हल्के हाथों से इस तरह से चलाते हुए बेसन को भूनना है। और आप देखना इसमें ना, जैसे अभी हमने घी कम डाला है तो थोड़ी थोड़ी गांठें आने लगी है। और जिस तरीके से हम इन्हें ऐसे हाथ से चलाते हुए ही भूनेंगे तो जो हमारी जो ये गांठें हैं ये सब एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती हैं। और बेसन भी बहुत आराम से भुन जाता है। और देखो इस तरीके से जब हमारा बेसन थोड़ा सा हल्का सा भुन जाएगा तो जो हमारा बचा हुआ घी था, जो हमने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था, इस टाइम पे आकर वो जो घी है उसे भी हमें इसमें डाल देना है। और इससे ना जो हमारा बेसन है वो घी को छोड़ना शुरू कर देगा और ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और बड़े आराम से भुन जाएगा। बस स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा हार्ड होता है चलाना, उसके बाद ये बहुत ही आराम से धीरे धीरे आप चलाकर इसे भून सकते हो। और आप भी इस तरीके से एक बार ये बर्फी घर पर जरूर बनाना। और बेसन से और बहुत ही कम सामान से बनकर घर पर आधा घंटे में पूरी बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। और ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर हमें बेसन को भूनना है। और जैसे हम इसे भूनेंगे, भूनते भूनते ही ना हमारा जो बेसन है वो घी छोड़ना शुरू कर देगा। और जैसे ही ये घी छोड़ेगा तो हमारा बेसन एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखो मेरे बेसन ने ना एकदम घी को छोड़ दिया है और इस तरह से ये हलवे की तरह एकदम पतला हो गया है। धीरे धीरे इसने पूरे घी को छोड़ दिया है। और इसकी भुनने की पहचान ये है कि हमारे ना बेसन से एक बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी खुशबू आने लगती है और जो बेसन का कलर है वो हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाता है। तो इस टाइम पे आकर आप समझ लेना कि अब हमारा बेसन भुनकर तैयार हो गया है। मैंने गैस को बंद करके कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। और इसके बाद भी हमें इसे 2-4 मिनट के लिए चलाते रहना है क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है। अगर हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे तो फिर हमारा बेसन नीचे से डार्क कलर का हो जाएगा। और मैंने साथ ही में साइड में कढ़ाई को रख दिया है और साथ साथ एक पैन चढ़ाया है और उसमें मैंने 1 कटोरी पानी चढ़ा दिया है। और साथ ही साथ 1.5 कटोरी हमारी बेसन था तो इसमें मैंने 1.5 कटोरी ही चीनी डाली है। और इस सिरप को डालकर हम गैस को ऑन करके इसे चला देंगे। और जब ये हमारी चीनी अच्छे से पिघल जाएगी तो हमें इसकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पर चढ़ा देना और ये धीरे धीरे चीनी हमारी घुलनी शुरू हो जाएगी। और ध्यान रखना साथ ही साथ हमें ना बीच बीच में जो हमारा बैटर रखा हुआ था उसे भी चलाते रहना है, नहीं तो बेसन का कलर चेंज हो जाएगा। और ये देखो हमारा जो चाशनी है वो अच्छे से घुल गई है। और अब हमें इसे एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करना है। मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे और धीरे धीरे हमारी ये चाशनी एकदम गाढ़ी हो जाएगी। बस इसे एक तार की चाशनी ही बनाकर तैयार करना है। और इसी के साथ साथ जब ये हमारी चाशनी अच्छे से गाढ़ी होने लगेगी तो हमें ना इलायची के मैंने कुछ दाने इस तरह से कूट कर रखे हुए थे, वो इसी टाइम पे हमें इसी चाशनी के अंदर डाल देने हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा कलर डाला है।
कलर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालो, नहीं तो आप नहीं बिना डाले भी बना सकते हो। बस इससे थोड़ा सा जो हमारा बर्फी बनती है उसका कलर बहुत सुंदर आता है, इसलिए आप इसकी जगह पर केसर भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही प्यारा कलर आता है। और इस तरह से इसे चलाते हुए धीरे धीरे जो हमारा कलर है वो इसमें अच्छे से घुल जाएगा और ये बहुत ही सुंदर कलर की और बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार होती हैं। आप इन्हें बनाकर घर में स्टोर करके रखो, 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप इन्हें आराम से कभी भी खा सकते हो निकाल कर। और ये देखो, मुझे चाशनी इतनी बनानी है कि हमारा तार आने लगे। अभी मेरी चाशनी में तार नहीं आया है, तो अभी हम इस तरीके से इसे थोड़ी देर और चलाएंगे। बस बीच बीच में आप इसे चेक करके देख लेना, जब भी ये थोड़ी गाढ़ी होने लगे तो चेक करके देख लो। अभी मैंने इसे थोड़ी देर और बाउल किया है, इसके बाद हम इसे दोबारा से फिर से चेक करके देखेंगे। और अब मैं दोबारा चेक कर रही हूँ, देखो मेरी जो चाशनी है इसमें तार आने लगा है। और बस अब हमें इतना ही इसे गर्म करना है। 2 मिनट चलाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद अब हमें गैस पे ही रखे हुए इसे 2 या 3 मिनट के लिए इस तरीके से हमें चलाना है, जिससे कि इसका थोड़ा सा गर्मपन हल्का सा कम हो जाए। और साथ ही साथ जो हमारा बेसन है भुना हुआ, हमें थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर गरम गरम ही उसी के अंदर डालना है। मैंने अभी थोड़ा सा डाला है और इसे मैं अच्छे से चलाऊंगी। इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालना, ऐसे ही चलाते रहना। तो जब आप इसमें गरम चाशनी और बेसन भी गरम है डालोगे तो थोड़ा पतला हो जाएगा। इस टाइम पे आपको डरना नहीं है, बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मिलाकर अपना पूरा जो हमारी चाशनी है वो हमें इसके अंदर डाल देनी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो ये हमारा बैटर एकदम टाइट होना शुरू हो जाएगा और ये इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी बनकर तैयार होती हैं। और इस तरह से मैंने जो दोबारा भी इसमें थोड़ा सा डाला है और इसे अच्छे से चलाऊंगी। और जो बचा हुआ है वो भी पूरा हमें इसी के अंदर इसी तरीके से मिलाते हुए डाल देना है। और ये जो मैंने कलर डाला था उससे देखो जो बेसन है उसका कलर कितना सुंदर और प्यारा आया है। इससे ना कलर डालने से बहुत ही सुंदर कलर आता है, ये देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। और अब मैंने जो हमारा बैटर था वो पूरा मैंने चाशनी इसी के अंदर डाल दी है और इसे अच्छे से मिलाते हुए थोड़ी देर के लिए हमें इसे इसी तरीके से धीरे धीरे चलाना है। और ये अपने आप ही कुछ ही टाइम बाद ये थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो ठंडा मौसम है तो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा टाइम लगता है बस। और इसी मैंने इस थाली में इसे जमाने वाली हूँ और इसे मैं थोड़ा सा घी डालकर इसे चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। घी जरूर लगाना, नहीं तो जो बर्फी हैं वो थाली में चिपक जाती हैं, उन्हें निकालने में दिक्कत होती है। इसलिए प्लेट पर मैंने बहुत अच्छे से घी लगा लिया है। और जब तक हमने घी लगाया, ये देखो हमारी जो बर्फी का बैटर है वो भी एकदम टाइट होना शुरू हो गया है। बस अब इस कंडीशन पे आकर जब हमारा बैटर इस तरीके का हो जाएगा, एक रिबन की तरह जब हम ऊपर को उठाए एक रिबन की तरीके से ये ऊपर से उठ कर गिरने लगता है, तो समझो ये एकदम बिल्कुल से तैयार है। और अब हमें इसे प्लेट के अंदर डाल देना है। आप मोटा पतला जिस हिसाब से आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें डालना, जितनी आपको मोटी या पतली रखनी है उसी हिसाब से आप इसे बनाकर तैयार करना। और ये मैंने अपना जो पूरा बैटर है वो इसके अंदर डाल दिया। ये बहुत ही आराम से बनकर तैयार हो जाती हैं। और पूरा बैटर इसमें डालने के बाद अब मुझे ना ये थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा मतलब थोड़ी पतली बनकर तैयार होंगी, तो मैं इसे हाफ प्लेट में जमा लेती हूँ। और थोड़ी देर ठंडी होती रहेगी तो आराम से आधी प्लेट में भी ये बहुत ही आराम से जम जाती है। और इस तरीके से सेट करने के बाद ये धीरे धीरे देखो मेरा बैटर एकदम इसमें से हाफ में तैयार हो गया है। अब हमें इसे थोड़ी सी इसे सुंदर लुक देने के लिए हमें इसकी डेकोरेशन करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम इसके ऊपर सिल्वर पेपर लगाएंगे। और ये लगाने के बाद जो हमारी बर्फी एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देती है और बहुत ही सुंदर लगती है। इसे हम पेपर को इस तरह से हाथ में पकड़ेंगे और इस टच करते हुए हम इसे बर्फी के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। और ये बहुत ही आराम से लग जाता है। बस आप इस तरह से पेपर को इस तरह लगाओ और हाथ से चारों तरफ से इसे दबा दो, ये आराम से लग जाता है। और इसी पेपर के ऊपर मेरे पास एक और है, इसे भी मैं इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ इसमें लगाकर इसे सेट कर दूंगी। बस थोड़ा सा इसे लगाते हुए ध्यान रखना होता है, ये बड़े आराम से लग जाता है। बस इस तरीके से लगाकर जो बचा हुआ है उसमें भी मैं पूरे में लगाकर तैयार करना है। और ये मेरा पूरी थाली में अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। अभी थोड़ा सा हमें क्या करना है कि मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम है वो मैंने बारीक बारीक काट के रखे हुए हैं, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। और जल्दी फटाफट से डाल देना है। और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें हमें हल्के से हाथों से
इस पर दबा देना है जिससे कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इस पर सेट हो जाए, गिरे ना। और अगर आपको लगता है कि ये गर्म है तो आप या तो हाथ पर पन्नी लगा लें, नहीं तो इस तरह से एक चमचा लेकर उसकी मदद से ऐसे दबा दें इन्हें। दबाने से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएंगे। वो कटने के बाद जब आप इसे डब्बों में किसी भी चीज़ में रखोगे तो ये निकलेंगे नहीं, आराम से ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल। और अब मुश्किल से 10 मिनट इसे लगा है और ये देखो हमारी बर्फी 10 मिनट के अंदर एकदम सेट हो गई है। अब हमें इसे इसके पीसीज कर लेते हैं। और आप को जैसा पसंद हो, आप चाहे तो इसे तिकोने साइड में काट सकते हो या फिर चकोर, जैसा भी आपको पसंद हो इस तरीके से आप इसे कटिंग कर सकते हो। और ये मैं इसके सारे पीसेस करके तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बर्फी पीस करके कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनकर तैयार होती है। आप भी अपनी रसोई में इस तरीके से ये बर्फी बनाकर देखना और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताना कि आपकी बर्फी कैसी बनकर तैयार हुई है। और कुछ आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और इतने आराम से ये प्लेट से निकल जाती है, आप इसे प्लेट में जमा सकते हो, किसी भी चीज़ में आराम से जम जाएगी इस तरीके से। ये देखो ये मेरी बर्फी अभी मैंने साथ साथ बनाई है और साथ के साथ इसमें से ये बहुत ही आराम से निकल जाती है। और ये एकदम बेसन सूजी बर्फी बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों आप भी बताना कि आपको ये बर्फी कैसी लगी। और ये देखो कितनी सॉफ्ट है, बड़े बुजुर्ग सब इसे बहुत आराम से खा सकते हैं और ये खाने में इतनी स्वादिष्ट और इतनी अच्छी होती है। आप भी एक बार घर पर इस बर्फी को जरूर ट्राई करना।